आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज की इस बेहतरीन सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए, और आई होप है ना आप लोग एसएसटी की जो एग्ज़ाम हुई होगी उसमें आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दिए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस है ना मिले जुले हुए ही थे, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग हिंदी की तैयारी ज़रा सा कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी भी सर हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा को महत्व देना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, अब हिंदी की भी विधा है ना। हिंदी में भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हिंदी में क्या है सर, हिंदी में स्टोरी रहती है, पोएम रहता है, और ये सारी स्टोरी चीज़ें हम लोग ने पढ़नी होती है। ठीक है, तो कुछ स्टोरी आप लोग ने पढ़ा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट, यस, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, बस आपको स्टोरी अगर पढ़ लिए, पोएम को जाने दीजिए, स्टोरी अगर पढ़ लिए हैं तो काफ़ी आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे कर चलते हैं। देख लो यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है फर्स्ट टर्मिनल का वो आपके सामने है। ये ओरिजिनल एकदम है। जिसके पास पीटीओ एक नाम है, पीटीओ, उसका पास जो भी होगा पीटीओ है ना, देखो यहाँ पर पीटीओ लिखा होगा, पीटीओ, ये पीटीओ वाली जो जहाँ पर स्कूल में मिलती होगी प्रश्न पत्र, उसके पास यही वाली प्रश्न पत्र आएगी। या फिर टर्न ओवर जो होती है वो मैं नहीं दे रहा, क्योंकि वो टर्न ओवर वाली जो पेपर है वो कहीं कहीं आती है ना, और जहाँ की हालांकि मुझे पता है पीटीओ ही आती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रचनाकार फ्रेडरिक मैक्समुलर का निधन कब हुआ था, तो ये सभी लोग को याद होना चाहिए। भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विधा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विधा, ये भाषण है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी जैसे ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन है, तो संस्कृत है। हम लोग जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी अधिक पुरानी भाषा कौन है, संस्कृत है। ये हमने भी बखूबी तरीके से पढ़ा है। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है गुरु नानक किस भक्ति के धारा के कवि हैं, तो ये कवि वाले प्रश्न आते हैं। तो ये भी थोड़ी सी है ना, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि सर 60 में से आपको 50 देना पड़ता है आंसर, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। कभी किसके नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ मानता है, तो राम नाम के बिना व्यर्थ मानता है। ये आई होप आपको नहीं भी याद होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और सब्जेक्टिव की तरफ देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर एक वो भी आती है, जैसे कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो ये रचना वाली भी क्वेश्चन आंसर आती है। आप लोगों को पता होगा कि रचना भी बहुत सारा हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछती है, तो एक बार रचना सबका देख लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, और वैसे ये प्रश्न पत्र आपको ऐप पर मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं ऐप में। ठीक है, ऐप में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक, ये सारे प्रश्न पत्र आपको मिल जाएगी। ठीक है, ईंट का जवाब डैश से देना होगा, यहाँ रिक्त स्थान सही शब्द क्या होगा, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है। ठीक है ना, अब ईंट की जगह लोहा मत मार देना। ठीक, चलो ये क्योंकि ये मुहावरा है ना, ये मुहावरा है, तो मैं आशा लेके चलता हूँ कि आपको भी ये आता होगा, आई होप। तो चलिए सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ सब्जेक्टिव में सर सबसे पहला आपके पास आएगा दो गद्यांश। क्या आएगा, दो गद्यांश। देखो यहाँ पीटीओ लिखा हुआ है ना, तो पीटीओ वाला ही आता है। ठीक है, गद्यांश। ठीक है, तो दो आएगा गद्यांश, उसमें दोनों आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला है और फिर मैं दिखा देता हूँ, ये दूसरा रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको, ये दूसरा है, देख लो आप लोग अपने आपके जो स्क्रीन पर आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके आंसर्स भी अगर पता होते तो बहुत ही अच्छी बात होती, तो मैं कहता हूँ कि पता होते क्या लोग पता होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर ज़रूरी बात कि ये जो है हमारा 200 शब्द में एक आता है आपका क्या नहीं, निबंध लिखने। तो निबंध लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको भी पता होना चाहिए। तो आप लोग इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, विज्ञान के चमत्कार, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में। लेकिन मैं एक लिख के लाया हूँ, देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पर एक है ना लेटर, 2 लेटर रहेगा, उसमें से एक आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आती है जो 10 आउट ऑफ 10 में से, सॉरी कितने दिए हुए, 10 तो लगता है 12 दिए हुए है ना, हाँ, तो 12 में से 5 आपको लिखने हैं। बहुत ईजी तरीके से आप लोग लिख देंगे। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आती है जो 5 नंबर का रहता है, उसका नाम है ना, उसको व्याख्या करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने सारा आंसर लिख के लाया हूँ, देख लो या देख लो, आंसर सारा लिख के लाए हैं, चाहे वो आपका क्या रहे, है ना, चाहे वो आपका गद्यांश ही क्यों नहीं। ये सारे गद्यांश के आंसर हो गए, और आगे चले तो ये हमारी हो गए
ये भी गद्यांश का, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो हो गया गणतंत्र दिवस पर लेख, ठीक है, गणतंत्र दिवस पर लेख, ठीक है। और ये हो गया आपका लेटर, पहला नंबर का लेटर है, देखो 2 लेटर था ना, तो वहाँ पर पहला लेटर हमने लिख दिया, ठीक। तो एक ही लेटर लिखना था तो मैं एक ही लेटर लिख के लाया, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद 5 नंबर का भी देखो कितना बड़ा लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 5 नंबर का इतना बड़ा लिख दो कि काफ़ी है सर, काफ़ी है। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है, एकदम फ्री माइंड होके एग्ज़ाम देना, कोई भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये सारी MCQ क्वेश्चन आंसर बहुत ही आप लोग को अच्छे तरीके से आनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आपको दिखा देते हैं कि PDF इसके कैसे ले लें। वैसे हालांकि मैंने पिछली वाली भी वीडियो में बताया SST के, तो इसमें भी मैं बता देता हूँ कि कैसे आप लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके PDF ले सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल है यार, फ्रीली। बस एक ऐप डाउनलोड करना है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आपको विलो एजुकेशन की ऐप जो है उसमें लेके चलते हैं, और जहाँ पर हम आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको नोट्स लेनी है, ठीक है। नोट्स बोले तो यही प्रश्न पेपर और क्या क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को कहाँ जाना होगा, विलो एजुकेशन ऐप पर डाउनलोड कर लेना, तभी आप लोग जा पाएंगे। उसमें ईमेल खोलने को बोलेगा, तो प्लीज़ ईमेल भी लॉगिन कर लेना जो भी नए बच्चे होंगे, ठीक है। चलो तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपके ऐप पर। तो चलिए देख लो, अब हम लोग ऐप पर आ गए हैं, ठीक है। ये देखो ये ऐप पर है हम लोग, ठीक है। ये इतनी बातें क्लियर होगी आपको, ये हम लोग ऐप पर है। देखो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आई है कि क्लास 10 शॉर्ट नोट्स आ गया है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्लास 10 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में क्लास 10 शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब देखो कहाँ जाना है, ये जो थर्ड वाली दिख रही है ना, होम, ये होम दिख रही है आपको, ये होम, ठीक है। अब देखो ये वाली जो दिख रही है आपको, ये फ्री लाइब्रेरी जो लिखा हुआ आ रहा है, फ्री लाइब्रेरी, उस पर क्लिक करना है बस। फ्री लाइब्रेरी पर क्लिक करो, 1 मिनट खुल जाओ, हाँ खुल गया। तो फ्री लाइब्रेरी पर जैसे ही आप आओगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिहार बोर्ड बुक्स और शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन पेपर विथ आंसर, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग क्लिक कर देना विथ आंसर पर। उसके बाद ऐड आएगा, उसके बाद हटा दो। उसके बाद फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके देखो सोशल साइंस हिंदी, आपका सोशल साइंस हो गया ना पेपर, तो उसको आप लोग नहीं भी देखोगे या फिर आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर मिला लेना। हिंदी देख लो, हिंदी भी देख लेते हैं। देखो हिंदी में क्या क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आंसर हो गया, और नीचे आएगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर एंड सब्जेक्टिव आंसर, तो आप लोग इसको क्लिक कर देगा बेसिकली, ठीक है, ईजी तरीके से, बहुत बढ़िया। तो आप लोग के पास ये वाली सारी चीज़ें खुल जाएगी, ठीक है। ये देखो ये सारी चीज़ें आपके पास खुल गई, ठीक है। यहाँ पर आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे कुछ का आंसर मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अरे खुल क्यों नहीं रहा, हाँ खुल गया, बस थोड़ा सा लेट चल रहा है, वो आपका प्रॉब्लम है, जान रहे, नेट प्रॉब्लम, यस, ठीक है। तो ये गुड लक ऑन योर एग्जाम्स, इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको को भी दिख जाए, ठीक है। अच्छा गुड लक ऑन योर एग्जाम्स, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ, ठीक है। तो मैं एक ही आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, है ना, और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे तरीके से करो, ठीक है। तो हम जल्दी आएंगे आपके साथ एक बार फिर से और मिलेंगे, और एक क्वेश्चन पेपर की और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंग्लिश, क्योंकि अगला एग्ज़ाम आपका इंग्लिश का है। तो जो भी बच्चे मतलब है ना बोर्ड की टेंशन में, सर बोर्ड के टेंशन को साइड में रखो, पहले फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम को लो और उसको पढ़ो, उसको हटाओ, ठीक है। बोर्ड में सर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो हम लोग अभी जो मेरी सफलता बैच चल रही होगी, अगर आप लोग को पता होगा तो सफलता बैच में भी हम लोगों ने काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं, उसको भी आप लोग आगे ले जाएंगे। मतलब कुछ बच्चे टेंशन में कि सर सफलता बैच का क्या हो, लेकिन सफलता बैच आएगा, यस सर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम यहाँ से आप लोग मिल जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये देखो बोर्ड अपडेट्स आपको दिख रही होगी, 1 मिनट, ये फ्री लाइब्रेरी के नीचे ये बोर्ड अपडेट्स, ये बोर्ड अपडेट्स में जाना, यहाँ पर आपको बोर्ड अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि है ना, अभी हमारी रूटीन आई थी क्या, फिर हमारे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, यहीं से आप लोग देख सकते हैं, एकदम आसान तरीके से इसको क्लिक करेंगे, बस आ गया आपके पास आ गया। तो बस यही सारी चीज़ें थे, गुड लक ऑन योर एग्जाम्स, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब, सारी जगह यही लिखा हुआ है। चले मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अपना ख्याल तो रखना सर, ऐप को डाउनलोड कर लेना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपको, बाय बाय, टेक केयर, सब माया है।